हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सोशल साइंस का चौथा मॉडल पेपर और इसमें हम लोग बिहार बोर्ड पर आधारित सभी प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जरूर देखिएगा। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपके एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित। अगर आपका टारगेट है सोशल साइंस में 90+ मार्क्स लाना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से आएगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आप पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया कर्नाटक, बी में गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी में आपका दिया झारखंड। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन ऐसे राज्य है जिसमें लोहा उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में जो है ना, लोहा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिवस 7 मार्च या फिर 8 मार्च, और ऑप्शन सी है 5 मार्च, और ऑप्शन डी में आपका दिवस 6 मार्च। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाए जाते हैं ना, 8 मार्च को मनाए जाते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या करा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्णिया में, या फिर चेरापूंजी में, और ऑप्शन सी कोच्चि में, और ऑप्शन डी में आपका दिया मानसी राम में। तो दोस्तों सबसे अधिक जो वर्षा होती है ना, मानसी राम में होती है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये मानसी राम जो है ना, मेघालय में स्थित है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया तांबा, या फिर लोहा, या फिर चांदी, और ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो दोस्तों ये लोहा को जो है ना आधुनिक सभ्यता का रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों में सबसे ज्यादा जो है ना लोहा का उपयोग किया जाता है। इसीलिए जो है ना लोहा को हम लोग आधुनिक सभ्यता का रीढ़ कहेंगे। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करा है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उड़ीसा, ऑप्शन बी में दिया हुआ झारखंड, और ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गोवा। तो दोस्तों मैग्नीज का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है ना, उड़ीसा राज्य में होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आयरलैंड में, और ऑप्शन बी में दिया हुआ इंग्लैंड में, और ऑप्शन सी अमेरिका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जर्मनी में। तो दोस्तों ये आलू का जो अकाल पड़ा था ना, आयरलैंड में पड़ा था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या करा है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया संसदों पर, या फिर विधायकों पर, ऑप्शन सी दिया हुआ है संसदों और विधायकों पर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ राष्ट्रपति पर। दोस्तों ये दल बदल जो कानून लागू होता है ना, संसदों और विधायकों पर, दोनों पर लागू होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। यानी कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन बी हरियाणा में, और ऑप्शन सी में आपका दिया मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बिहार में। तो दोस्तों किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है। तो दोस्तों हरियाणा राज्य में जो है ना वनों का विस्तार सबसे कम है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि
किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका जो गन्ना, या फिर कपास, या फिर जूट, या फिर चाय। तो दोस्तों हम लोग कपास को जो है ना उजला सोना कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये कपास का जो उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? गुजरात राज्य में होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। और गुजरात राज्य में जो ना काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए कपास का उत्पादन जो है ना गुजरात राज्य में सर्वाधिक होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया मजबूत, या फिर ढीला, और ऑप्शन सी अति मजबूत, और ऑप्शन डी में आपका दिया कठोर। तो दोस्तों गठबंधन सरकार की पकड़ जो प्रशासन पर होती है ना, ढीला होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तब जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जो है ना आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 11वां नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि राजनीतिक दल का आशय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया अफसरों के समूह से, ऑप्शन बी में है सेनाओं के समूह से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ व्यक्तियों के समूह से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है किसानों के समूह से। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि राजनीतिक दल का जो आशय है ना व्यक्तियों के समूह से है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग टोटल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं ना तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना यहीं से देखने को मिलेगा। एक एक प्रश्न को जो है ना कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, क्या होता है? जमीन होता है, या फिर खेतों के कागज होते हैं, या फिर मालगुजारी का रसीद होता है, या फिर मुद्रा होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ना मुद्रा होते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होता है। तो दोस्तों विकसित राज्यों की क्या अधिक होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया प्रति व्यक्ति आय, या फिर पूंजी निर्माण दर, या फिर वस्तुओं का मूल्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सेवाओं का मूल्य। तो दोस्तों ये विकसित राज्यों की जो है ना प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों भारत में जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ना 2015 ईस्वी में हुई थी। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दलित वर्ग एसोसिएट की स्थापना किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पंडित नेहरू ने, या फिर गांधी जी ने, या फिर अंबेडकर ने, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों दलित वर्ग एसोसिएट की जो स्थापना किए थे ना अंबेडकर जी ने किए थे। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। ऑप्शन ए में आपको दिया 121 रुपया, या फिर 21 रुपया, या फिर 120 रुपया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 20 रुपया। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति जो आय थी ना वो आपका 20 रुपया थी। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में, या फिर उड़ीसा में। तो दोस्तों दाल जो सबसे अधिक होता है ना मध्य प्रदेश राज्य में होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। ऑप्शन ए में आपका जो वैधानिक, बी में दिया हुआ है गैर कानूनी, ऑप्शन सी में दिया हुआ धार्मिक, और ऑप्शन डी है परंपरागत। तो दोस्तों सूचना का अधिकार आंदोलन जो है ना एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है ना, कौन सा है, मक्का है या फिर गेहूं है या फिर चावल है या फिर बाजरा है। तो दोस्तों भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है ना, चावल है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये चावल जो है ना खड़ी फसल है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर विधानसभा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पंचायती राज संस्था में। तो दोस्तों भारत में जो है ना पंचायती राज संस्थाओं में जो है ना महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और दोस्तों ये कितना प्रतिशत आरक्षण होता है, 50% जो है ना आरक्षण की व्यवस्था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया वियतनाम में या फिर लाओस में या फिर काम्बोडिया में, और ऑप्शन डी है थाईलैंड में। तो दोस्तों ये अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है ना काम्बोडिया में स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया, इसे साथ में भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया 1990 में या फिर 1995 में या फिर 1980 में, और ऑप्शन डी 1920 में। तो दोस्तों ये विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था ना 1995 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ना जेनेवा में है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या करा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 70% या फिर 60% या फिर 65% या फिर 55%। तो दोस्तों प्राणियों के शरीर में जो है ना 65% जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कबूतर या फिर मोर या फिर गौरैया, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बाज। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना मोर है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना बाघ है, इसे आप लोग को भी याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि सुनामी किस कारण से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ समुद्र में भूकंप का आना या फिर स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना या फिर पृथ्वी पर भूकंप का आना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी जो है ना समुद्र में भूकंप का आना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। सुनामी तब आता है जब समुद्र में भूकंप आता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और ये सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या करा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया दिग्बोई या फिर झड़िया या फिर जादूगोड़ा, और ऑप्शन डी है पन्ना। तो दोस्तों यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादन स्थल है ना जादूगोड़ा, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या करा है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों गिरमिटिया मजदूर जो है ना हम लोग किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अनुबंधित मजदूर को या फिर रोगियों को या फिर अंग्रेजों को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये गिरमिटिया मजदूर जो है ना हम लोग अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में दिया हुआ जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे ना, महेंद्र सिंह टिकैत थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया पटना में, या फिर बिहार शरीफ में, या फिर राजगीर में, या फिर बांका में। तो दोस्तों बिहार में रज्जू मार्ग जो है ना राजगीर में स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वाणिज्य बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, वो आपका कब हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश में, या फिर राजस्थान में, या फिर कर्नाटक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये मरुस्थलीय मृदा जो है ना राजस्थान में पाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, काफी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया अंग्रेज, या फिर फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली, ऑप्शन डी में आपका दिया डच। तो दोस्तों ये हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना पुर्तगाली थे, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए में आपका दिया राजस्थान में, या फिर गुजरात में, या फिर असम में, या फिर बिहार में। तो दोस्तों किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। दोस्तों असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में आपका है हरियाणा में, या फिर पंजाब में, और ऑप्शन सी है बिहार में, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये सोपानी कृषि जो है ना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण है, और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चूना पत्थर, या फिर लिग्नाइट, या फिर ग्रेफाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल होता है ना चूना पत्थर होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या कराए कि बाढ़ से हानि किसे होता है। तो दोस्तों बाढ़ से हानि किसे होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया फसलों को, या फिर पशुओं को, या फिर भवनों को, और ऑप्शन डी में आपका दिया सभी को। तो दोस्तों बाढ़ जब आती है तो बाढ़ से हानि पशुओं को भी होता है, फसलों को भी होता है, और भवनों को भी होता है, यानी कि सभी को जो है ना बाढ़ से हानि होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे हूबहू यहीं से देखने को मिलेगा, इसलिए प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अंग्रेजों ने, या फिर व्यवसाय प्रधानों ने, और ऑप्शन सी है मुगलों ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ राजाओं ने। तो दोस्तों फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाई थी ना अंग्रेजों ने अपनाई थी, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराए कि तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उद्योगपतियों पर, या फिर व्यापारियों पर, ऑप्शन सी है श्रमिकों पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है किसानों पर। तो दोस्तों ये तीन कटिया प्रणाली जो है ना किसानों पर लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे लास्ट और अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्या कराए कि
संविधान की धारा 21 का संबंध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या फिर मृदा संरक्षण से, या फिर जल संरक्षण से, और ऑप्शन डी है खनिज संरक्षण से। दोस्तों संविधान की धारा 21 का जो संबंध है ना वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपके साथ जितने भी साथी फ्रेंड इस बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ये कमेंट करके बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया। देखिएगा क्या करा है कि 10 घंटों के आंदोलन कहाँ चला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया इंग्लैंड में, या फिर जर्मनी में, या फिर भारत में, या फिर जापान में। तो दोस्तों ये हम जो है ना पिछली कक्षा में बता चुके हैं कि 10 घंटों का आंदोलन कहाँ चला। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका आंसर जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये प्रश्न का जो है ना पिछली कक्षा में पढ़ा चुके, यानी कि मॉडल पेपर 3 में इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताइएगा कि 40 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न का सही उत्तर और सटीक उत्तर दिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।